हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं नाउ स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में जो कि आपके यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसी के साथ आज का पहला प्रश्न, हाल ही में नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट के अनुसार सबसे पसंदीदा विदेशी स्थान कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यूके। इंपॉर्टेंट पॉइंट, नाइट फ्रैंक की वेल्थ रिपोर्ट जारी की गई है 2023। इसमें विदेशी स्थानों में दुनिया में सबसे पसंदीदा स्थानों की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें फर्स्ट यूके 47% के साथ, संयुक्त अरब अमीरात सेकंड 41% के साथ, थर्ड पे आया है संयुक्त राज्य अमेरिका 29% के साथ। हाल ही में नाइट फ्रैंक के द्वारा जारी प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स में सोनाको को दुनिया का सबसे महंगा शहर बताया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन बने? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रणवीर सिंह। इंपॉर्टेंट पॉइंट, रणवीर सिंह साल 2022 के भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी बने। रिपोर्ट जारी करता है क्रोल। रिपोर्ट का नाम है सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2022 बियॉन्ड मेन स्ट्रीम। रणवीर सिंह ने 5 सालों तक शीर्ष स्थान पर रहने वाले क्रिकेटर विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया है। इसमें लिस्ट में फर्स्ट पे रणवीर सिंह 181.7 मिलियन डॉलर के साथ, सेकंड पे विराट कोहली 176.9 मिलियन डॉलर के साथ, थर्ड पे अक्षय कुमार है 153.6 मिलियन डॉलर के साथ, फोर्थ पे आलिया भट्ट है 102.9 मिलियन डॉलर के साथ, और फिफ्थ पे है दीपिका पादुकोण 82.9 मिलियन डॉलर के साथ। ये लिस्ट थी, कौन जारी किया है? क्रोल के द्वारा जारी की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2S वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में भारत में पहले स्थान पर कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आईआईटी बॉम्बे। इंपॉर्टेंट पॉइंट, आईआईटी बॉम्बे को 2S वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में भारत में पहला स्थान दिया गया है। इस संस्थान ने 100 में से 80.4 अंक हासिल किए हैं। 2S वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में फर्स्ट पे मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT अमेरिका, सेकंड पे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ब्रिटेन की, और थर्ड पे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका की है। भारत के टॉप 3 इंस्टीट्यूट शामिल हुए। फर्स्ट में IISc बेंगलुरु 155वें स्थान पे, सेकंड पे IIT बॉम्बे 172वें स्थान पे, और थर्ड पे IIT दिल्ली 174वें स्थान पे। अगला प्रश्न, हाल ही में हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में स्वनिर्मित अरबपतियों के मामले में भारत किस स्थान पे? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, थर्ड पे। इंपॉर्टेंट पॉइंट, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में स्वनिर्मित अरबपतियों में भारत तीसरे स्थान पे रहा है। फर्स्ट पे चीन 891 स्वनिर्मित अरबपति, सेकंड पे संयुक्त राज्य अमेरिका 496 स्वनिर्मित अरबपति है, थर्ड पे भारत 105 स्वनिर्मित अरबपति है, फोर्थ पे यूके 99 स्वनिर्मित अरबपति है, और फिफ्थ पे रूस 70 स्वनिर्मित अरबपति है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी DGCA रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा महिला पायलट किस देश में? इसका सही जवाब ऑप्शन बी, भारत। इंपॉर्टेंट पॉइंट, DGCA रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा महिला पायलट भारत में। नागर विमानन महानिदेशालय DGCA द्वारा 24 मार्च 2023 को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार देश में 15% पायलट महिलाएं हैं, जो कि वैश्विक औसत 5% का 3 गुना है। 1989 में निवेदिता बसिन दुनिया की सबसे कम उम्र की वाणिज्यिक एयरलाइन कप्तान बनी थी। अगला प्रश्न, हाल ही में मिले डाटा के अनुसार दूध उत्पादन के मामले में भारत पूरे विश्व में किस स्थान पे? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, फर्स्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट, दूध उत्पादन के मामले में भारत दुनिया का नंबर 1 देश बना है। इसकी घोषणा केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री परसोत्तम रूपाला ने लोकसभा में की। खाद्य और कृषि संगठन कॉर्पोरेट सांख्यिकी डेटाबेस के उत्पादन आंकड़ों के अनुसार भारत साल 2021-22 में वैश्विक दूध उत्पादन में 24% योगदान देने वाला दुनिया का सबसे अधिक दूध उत्पादक देश है। भारत के दूध उत्पादन में पिछले 8 वर्षों के दौरान वर्ष 2014-15 और 2021-22 के दौरान 51% की वृद्धि दर्ज की गई है, और साल 2021-22 में बढ़कर दूध उत्पादन 22 करोड़ टन हो गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार ऋण वृद्धि प्रतिशत के मामले में कौन सा बैंक सूची में सबसे ऊपर रहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इंपॉर्टेंट पॉइंट,
बैंक ऑफ महाराष्ट्र सार्वजनिक क्षेत्र के उधारदाताओं की सूची में सबसे ऊपर है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के ताज़ा वित्तीय नतीजों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले बैंक के रूप में उभरा है। ये ऋण वृद्धि संपत्ति की गुणवत्ता में सार्वजनिक क्षेत्र के उधारदाताओं की सूची में सबसे ऊपर है और इसने इस तिमाही में सकल ऋण में 21.67% की वृद्धि भी की है। वहीं जमा वृद्धि के मामले में बैंक ऑफ बड़ौदा ने 14.50% की वृद्धि के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। मुख्यालय पुणे में है और वर्तमान में इसके CEO AS राजीव है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हिडनबर्ग की रिपोर्ट के सामने आने के बाद फोर्ब्स की लिस्ट में गौतम अडानी किस स्थान पर आ गए हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन C 7th। इंपॉर्टेंट पॉइंट, हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद गौतम अडानी फोर्ब्स की लिस्ट में चौथे स्थान से खिसक कर 7वें स्थान पर आ गए हैं। उनकी संपत्ति $22.6 अरब कम होकर $96.6 अरब पहुंच गई है। अडानी की संपत्ति में ये गिरावट हिडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट सामने आने के बाद दर्ज की गई है। गौतम अडानी अमेरिका की लिस्ट में टॉप 5 सूची से बाहर हो गए हैं। फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर की लिस्ट में वे चौथे स्थान से खिसक कर 7वें स्थान पर पहुंच गए हैं। दुनिया की शीर्ष अरबपतियों की लिस्ट में फ्रांस के अरबपति बर्नार्ड अर्नॉल्ट $215 अरब की नेटवर्थ के साथ पहले स्थान पे है। फर्स्ट पे बर्नार्ड अर्नॉल्ट, सेकंड पे एलन मस्क, 7th पे गौतम अडानी और 10th पे मुकेश अंबानी।